पलवल की ब्राह्मण धर्मशाला में पन्ना प्रमुख सम्मेलन का आयोजन किया गया। सम्मेलन में भाजपा कार्यकर्ता इतनी संख्या में पहुंचे कि केंद्रीय भारी उद्योग एवं ऊर्जा राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर गदगद हो गए। हालात यह बने कि पूरे हॉल में बिछाई गई कुर्सियां फुल होने के बाद ऊपर गैलरी में कार्यकर्ता खचाखच भर गए। इसके बाद भी जगह न होने पर सैकड़ों कार्यकर्ता हॉल के बाहर खड़े रहे। पलवल की ब्राह्मण धर्मशाला में पन्ना प्रमुख सम्मेलन का आयोजन किया गया। पलवल विधायक दीपक मंगला द्वारा आयोजित कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में केंद्रीय भारी उद्योग एवं ऊर्जा राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने शिरकत की। सम्मेलन में पलवल विधायक दीपक मंगला, भाजपा जिला अध्यक्ष रण सिंह तेवतिया सहित भारी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद रहे। भीषण गर्मी के बावजूद कार्यक्रम में उत्साह से लबरेज कार्यकर्ताओं की भीड़ ने इतिहास रच दिया। इतनी संख्या में कार्यकर्ताओं का होना साफ तौर पर जाहिर करता है कि आगामी विधानसभा के चुनावों में भाजपा के आगे टिक पाना किसी भी प्रत्याशी के लिए बेहद मुश्किल होगा। इस अवसर पर केंद्रीय भारी उद्योग एवं ऊर्जा राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने कहा कि पूरे भारत देश में 30 मई से 30 जून तक भारतीय जनता पार्टी द्वारा महासंपर्क अभियान चलाया हुआ है, जिसमें हर विधानसभा में पन्ना प्रमुख सम्मेलन भी आयोजित किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की असली ताकत पन्ना प्रमुख है और यह पन्ना प्रमुख ही देश और प्रदेश की किस्मत बदलने वाला है। उन्होंने कहा, आज देश में मोदी और प्रदेश में मनोहर की सरकार है। यह पन्ना प्रमुख और बूथ के कार्यकर्ताओं की मेहनत का परिणाम है। कृष्णपाल गुर्जर ने कहा कि पिछले 70 सालों में जितने काम देश में हुए हैं, उससे भी ज़्यादा काम पिछले 9 सालों में बीजेपी की सरकार द्वारा किए गए हैं। पूर्व की सरकारों कृषि का बजट 25 करोड़ था और आज वह बजट बढ़कर 1,28,00,000 करोड़ रुपए हो गया है। हरियाणा में पहले कांग्रेस की सरकार ने 10 सालों में किसानों की फसलों की बर्बादी का मुआवजा 100 करोड़ रुपए दिया था, जबकि मनोहर सरकार ने पिछले 9 सालों में किसानों की फसलों की बर्बादी का मुआवजा 9,670 करोड़ रुपए दिया है। किसानों की आय को दोगुनी करने के लिए बीजेपी सरकार द्वारा एमएसपी के रेटों में बढ़ोतरी की गई है। उन्होंने कहा, निश्चित तौर पर वर्ष 2024 के चुनावों में एक बार फिर से केंद्र और प्रदेश में भारी बहुमत से सरकार बनेगी और विपक्षी पार्टियों का सफाया होगा। केंद्रीय भारी उद्योग एवं ऊर्जा राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने कांग्रेस पार्टी को जमकर आड़े हाथों लेते हुए कहा कि एक तरफ तो कांग्रेसी नेता राहुल गांधी देश में मोहब्बत का बाजार खोलने की बात करते हैं, वहीं दूसरी तरफ विदेशों में जाकर भारत के खिलाफ नफरत फैलाने का काम करते हैं, क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने सदैव भारत देश में नफरत फैलाने का काम किया है, जबकि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत देश का विदेश तक मान बढ़ाया है। उन्होंने कहा, राहुल गांधी की सदस्यता इसलिए चली गई क्योंकि राहुल गांधी अपने आप को राजा समझता है और उसने अपनी गलती की माननीय अदालत के सामने माफ़ी नहीं मांगी। कृष्णपाल गुर्जर ने आम आदमी पार्टी पर भी निशाना साधते हुए कहा कि मनीष सिसोदिया के बारे में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में बहुत काम किया है, लेकिन वह नहीं बताते कि मनीष सिसोदिया ने शराब में कितना काम किया है। आज कोई माननीय न्यायालय उनको जमानत देने के लिए तैयार नहीं है। अगर उन्होंने कोई गड़बड़ी नहीं की होती तो अब तक उन्हें जमानत मिल जाती। वहीं पलवल विधायक दीपक मंगला ने कहा कि आज के पन्ना प्रमुख सम्मेलन में पलवल विधानसभा के 266 बूथों के पन्ना प्रमुख ने भारी संख्या में भाग लिया है। उन्होंने कहा, पन्ना प्रमुख पार्टी की रीढ़ की हड्डी होते हैं। यह वो कार्यकर्ता है कि जो बूथ स्तर पर पार्टी की नीति और योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने का काम करते हैं, जिनकी वजह से केंद्र और प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार सत्ता में है। उन्होंने कहा कि आज कार्यकर्ताओं के जोश और उत्साह को देखते हुए यह तय हो चुका है कि आने वाले वर्ष 2024 चुनावों में केंद्र और प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता हर समय चुनावों के लिए तैयार रहता है। अच्छा कार्यकर्ता वो है जो 9 साल में मोदी सरकार और मनोहर की उपलब्धियां हैं, जो 9 साल सेवा सुशासन और गरीब कल्याण के रहे हैं, जो गांव गरीब किसान के हित में काम किए हैं, उन सबकी चर्चा लोगों में करें। लेकिन चर्चा जब करेंगे जब हम उस बातों को जानेंगे। तो इसलिए मैं आज थोड़े से समय में आपको जो काम हुए हैं तुलनात्मक बताना चाहता हूं। देखिए, जब से मोदी जी के हाथ में आपने सरकार दी है,
तब से वो मजबूत भारत और सुरक्षित भारत के लिए, उस सपने को साकार करने के लिए वो समुचित तौर पर समर्पित भी है और प्रतिबद्ध भी है। देखिए मित्रों, हम पर गर्व करने के लिए नेतृत्व भी है और किए हुए कार्य भी है। लेकिन विपक्ष के पास क्या है? अतीत में किए हुए बड़े बड़े घोटाले और दागों से भरा कलम की नेतृत्व जो घोटालों में किए गए। मित्रों, पहले राजनीति परिवार के लिए होती थी, अब सुशासन और विकास के लिए राजनीति। पहले भ्रष्टाचारियों को जेल सह मिलती थी, आज भ्रष्टाचारियों को जेल मिलती है। आज में विकास के काम बांटने की नाम था। इन 9 सालों में मोदी जी के मनोहर जी की सरकार ने इतने ऐतिहासिक काम किए हैं, इतने बेहतर काम किए हैं कि आप देखेंगे जो टाइम्स नेटवर्क के सीईओ और एमडी हैं, उनका ये कहना है कि आज 10 साल में देश में बहुत बेहतरीन काम किया। मित्रों, मैं साथ में ये भी कहना चाहता हूं, आप सबके आशीर्वाद से इन कामों के आधार पर आपके विश्वास रखना 2024 में भी भारतीय जनता पार्टी जीतेगी आपके यहाँ। क्योंकि विपक्ष की तुलना में हमने बेहतर काम किए, कोई मुकाबला नहीं है दूर दूर तक। और जिस तरह कारोबार बढ़ा है, जिस तरह युवाओं की कारोबार में दिलचस्पी बढ़ी है, वो सब हमके सामने है। मित्रों, मैं हमेशा कहता हूं, वक्त, भरोसा और इज्जत, ये 3 ऐसे परिंदे हैं, अगर एक बार उड़ जाए तो वापस लौट के नहीं आते। और कांग्रेस में तो इस देश के लोगों का भरोसा भी उठ गया। कांग्रेस पर तो इस देश में करने वाले लोगों का इज्जत भी नहीं छोड़ी, देश की पूरी दुनिया में घोटाले करके जेल जाते, और जो वक्त था उनका चला गया। इसलिए मित्रों, मैं हमेशा कहता हूं, ये सब मानते हैं कि विपक्ष की बहुत बड़ी है, लेकिन ईमानदारी से बताओ मोदी के सामने कहां खड़ी है? वो कहीं नहीं खड़ी। मित्रों, मोदी सरकार ने 50 सालों का विजन लेकर कि देश प्रथम, इस सोच के साथ काम कर रही है। आज हमारे पासपोर्ट की वैल्यू बढ़ गई है। आज देश प्रथम जिनकी सोच है, और देखिए देश का नेतृत्व वही करेगा जिनके पास देश को आगे बढ़ाने के लिए विजन होता है। आज हमारी दूसरी पार्टी विपक्ष के नेता राहुल जी मोहब्बत के बाजार की बात करते हैं। मैं कहना चाहता हूं मित्रों, मोहब्बत की बाजार तो एक बहाना है, वरना दुनिया में जाकर भारत के खिलाफ नफरत फैला रहा है। आपने देखा होगा किस तरह सैन फ्रांसिस्को में, अमेरिका में उनका आयोजन करने वाले कौन लोग, और क्या कहा? आज इन 9 सालों में मोदी जी की सरकार में अल्पसंख्यक की स्थिति वो हो गई है जो दलितों की, किसी तरह दलितों की होगी। आज वो डरे हुए हैं, 9वीं सदी की बात कर रहे हैं, 9वें दशक की बात कर रहे हैं। बोलने से पहले ये तो सोच लेते हैं कि 9वें दशक में केंद्र में और प्रदेश में किसकी सरकार थी? इनकी अपनी सरकार थी पूरे देश में, प्रदेश में उनकी इनकी सरकार थी। क्या उस तरह की स्थिति बता रहे? और दूसरा, इसकी भाषा बोल रहे अल्पसंख्यकों के बारे में, जो पाकिस्तान बोलता है, जो आतंकी अलकायदा बोलता है, हिंदुस्तान के खिलाफ पूरी दुनिया में, वो भाषा राहुल हिंदुस्तान के बारे में पूरी दुनिया के सामने बोलता है। आपसे पहले लंदन में बोली थी, क्या इससे देश का भला मानो? जो देश की प्रतिष्ठा बढ़ी है उसका ख्याल बिल्कुल नहीं है उसको, क्योंकि मोदी लोग उनका अंध विरोध में बदल गया है। मित्रों, तो मैं कहना चाहता हूं, आज कहता मेरी सदस्यता चली गई। सदस्यता किसने ली?
सुप्रीम कोर्ट की बात मानोगे नहीं, गलती की है तो माफी मांगोगे नहीं, क्योंकि तुम तो राजा हो, तुम्हारे लिए ना कानून बड़ा है, तुम तो माफ करने वाले हो, तुम्हारे खानदान में माफी मांगने वाले पैदा ही नहीं हुए, चाहे कितनी गलती है माफी तो इस देश में गरीब आदमी मांगेगा, राजा कहाँ माफी मांगते हैं, राजा तो माफ करते हैं। तो मित्रों में कहना चाहता हूँ, अब कहता है मेरी व्यवस्था चली गई, लेकिन इसका दोषी कौन है आपको मालूम है? जब लालू के केस में जब लालू को 5 साल की सजा हुई थी तो यही कांग्रेस अध्यादेश लेके आई थी मनमोहन सिंह की सरकार कि इस संस्था का जो कानून है हम 5 साल की बजाय इसको 6 साल कर रहे हैं कि 6 साल से ज्यादा सजा होगी तो उसको हम उसकी समझता जाएगी, लेकिन उस समय राहुल ने उसको फाड़ दिया और ना 6 साल नहीं, अगर 3 साल की और 2 साल से भी ज्यादा होगी तो समझता जाएगी। इसलिए उसका दोषी कौन है? मंगला जी, पन्ना प्रमुख बैठक का आयोजन किया गया, जिस तरह से कार्यकर्ताओं का समूह उमड़ रहा है, क्या कहना चाहोगे? देखिए, आज पलवल विधानसभा क्षेत्र पन्ना प्रमुख का ये सम्मेलन है। इसमें हमारे पलवल के जो 246 बूथ हैं उसके हर एक बूथ से ये हमारे पन्ना प्रमुख आए हैं। जिस तरीके का उत्साह और जोश अभी हमारे केंद्र सरकार के 9 साल पूरे हुए हैं और जिस तरीके से देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी, प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय मनोहर लाल खट्टर जी और हमारे प्रदेश के अध्यक्ष ओम प्रकाश जी धनखड़ लेकर के जो कार्यकर्ताओं में उत्साह है, जो सब वो आप देख रहे हैं, ये हमारे वो कार्यकर्ता हैं जो बूथ पर भारतीय जनता पार्टी की लड़ाई को लड़ते हैं, जो बूथ पर भारतीय जनता पार्टी की विजय सुनिश्चित करते हैं। ये वो कार्यकर्ता हैं जो अपना पार्टी के लिए खून पसीना बहा करके दिन रात की परवाह ना करते हुए कमल के फूल को खिलाने में बूथ पर अडिग होकर के एड़ी चोटी का जोर लगा करके टिकता है। ये वो कार्यकर्ता है। आज ऐसे कार्यकर्ताओं का हजूम पलवल विधानसभा क्षेत्र के कार्यकर्ताओं का हजूम उतरा है। हमारे केंद्र सरकार में मंत्री चौधरी कृष्णपाल गुर्जर जी भी अभी यहाँ इस कार्यक्रम में रहेंगे। हमारे प्रदेश के हमारे पलवल जिला के प्रभारी हैं दिनेश जी, वो भी रहेंगे। और ये जो जिस तरीके का आप उत्साह देख रहे हो, इससे मैं दावे के साथ कहता हूँ आने वाला समय भी भारतीय जनता पार्टी का है और भारतीय जनता पार्टी का ही देश में प्रधानमंत्री होगा और भारतीय जनता पार्टी का ही तिवारा प्रदेश के अंदर माननीय मनोहर लाल खट्टर जी मुख्यमंत्री। तो कह सकते हैं चुनावों का आगाज इसके साथ हो चुका है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हर वक्त चुनावों के लिए तैयार रहता है और मैं इस बात की कभी कोई नहीं, और भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता चुनाव के बाद भी जनसेवा में जुट जाता है, लोगों के कामों के लिए जुट जाता है और चुनाव कभी भी किसी भी समय हो जाए, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता सदैव तैयार है। बड़े ही उत्साह के साथ आज कार्यकर्ता बड़ी संख्या में दिखाई दे रहे हैं, इसे लेके क्या इनके लिए कहेंगे? देखिए, मैं जो कार्यकर्ताओं का जोश और उत्साह है, इनके जोश और उत्साह को देख करके निश्चित तौर पर हम जैसे कार्यकर्ता का उत्साह जोश भी बढ़ता है और हमें लगता है कि हम भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति और जो हमारे माननीय देश के प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी हैं और जो हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय मनोहर लाल खट्टर जी हैं, जो विकास कार्य करवा रहे हैं, उन विकास कार्यों को हम आम जनमानस में ले जा करके उस विकास कार्य की गति को तेज करवाने का हम काम करते हैं। देश में 30 मई से लेकर 30 जून तक महासंपर्क अभियान चल रहा है, जिसमें हर विधानसभा में पन्ना प्रमुख सम्मेलन भी हो रहे हैं, केंद्र सरकार की योजनाओं के लाभार्थियों के सम्मेलन भी हो रहे हैं, लोकसभा की रैली भी होगी, कार्यकर्ताओं के साथ टिफिन बैठक भी चल रही है और 1000 नए परिवारों के साथ पार्टी को जोड़ने के लिए संपर्क अभियान भी चल रहा है और साथ साथ व्यापारी सम्मेलन, बुद्धि सम्मेलन अभी 1 बजे से है। ये सब कार्यक्रम चल रहे हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की असली ताकत पन्ना प्रमुख है और जैसा आपने गाने में सुना, ये पन्ना प्रमुख ही देश और प्रदेश की किस्मत बदलने वाला है। आज देश में मोदी जी की सरकार, हरियाणा में मनोहर जी की सरकार, ये हमारे पन्ना प्रमुख जो कार्यकर्ता हैं, बूथ के प्रमुख जो कार्यकर्ता हैं, उनकी मेहनत का परिणाम है। और मैंने अभी बताया है 9 सालों में जो देश और प्रदेश की तस्वीर बदली है, 70 सालों में जो काम हुए हैं
उतने काम मोदी और मनोहर जी की सरकार ने इन 9 सालों में उससे ज़्यादा काम किया। चाहे वो स्वास्थ्य का क्षेत्र हो, चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर का क्षेत्र हो, चाहे वो कृषि का क्षेत्र हो। अब कृषि के बारे में कहूँ, 2014 में कृषि का बजट कितना था मैं बता नहीं पाया कार्यक्रम, क्योंकि बहुत लेट हो गया था। 25,000 करोड़ था कृषि का बजट जब कांग्रेस की सरकार थी, जब यूपीए की सरकार थी। आज 2021-22 में वो बजट बढ़कर 1,28,000 करोड़ हो गया। 1,28,000 करोड़ 25,000 करोड़ से। आज किसान की जमीन की कीमत देखो, फसल की कीमत देखो, मुआवजा की कीमत देखो कितनी दी है। हरियाणा में मैं उदाहरण देना चाहता हूँ, कांग्रेस के 10 साल में 1100 करोड़ रुपया किसानों की फसल की बर्बादी का मुआवजा मिला, और मनोहर जी की 9 साल में जो फसल बर्बादी का मुआवजा है पता है आपको, 9 गुना बढ़कर 9,670 करोड़ रुपए दिया है किसानों को। MSP का रेट चावल का 2014 में 1310 होता था, आज 2040 है। 56% की बढ़ोतरी हुई है। गेहूं का मूल्य 1400 रुपये था, आज 2125 रुपये है। 52% की बढ़ोतरी हुई है। किसान, जिसे मैं कहता हूँ गरीब को 80 करोड़ लोगों को मुफ्त में खाना, गैस का कनेक्शन, पीने के पानी का कनेक्शन, 5 लाख तक का मुफ्त में इलाज, देश को 11वें नंबर से 5वें नंबर पर लाना। और अब दुनिया के 3 आज देश की जो अर्थव्यवस्था है, दुनिया में सबसे तेज गति से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था भारत की है। आज भारत की प्रतिष्ठा पूरी दुनिया में। अमेरिका का राष्ट्रपति बाइडेन कहता है, मोदी जी ऑटोग्राफ दे दीजिए, तुम दुनिया के लोकप्रिय प्रधानमंत्री हो। इटली के प्रधानमंत्री G20 में आके कहती है, दुनिया का लोकप्रिय नेता नरेंद्र मोदी है। और ऑस्ट्रेलिया का प्रधानमंत्री कहता है, मोदी इज बॉस। और हमने कभी अपने जीवन में एक देश के प्रधानमंत्री को दूसरे देश के प्रधानमंत्री को पैर छूते हुए नहीं देखा। दुनिया के इतिहास में पहली बार एक देश के प्रधानमंत्री को भारत के प्रधानमंत्री के पैरों को छूते हुए देखा। आज भारत की प्रतिष्ठा, जो लोग कहते थे एक चाय बेचने वाला, एक गरीब का बेटा देश का प्रधानमंत्री नहीं बन सकता, इस देश में चांदी की थाली में, चांदी की कटोरी में, चांदी की चम्मच से खाने वाले ही प्रधानमंत्री बनते थे या उनके रहमो करम पर बनते थे। लेकिन उन्होंने पूरी दुनिया में भारत की प्रतिष्ठा को गिराया, और एक गरीब का बेटा चाय बेचने वाले ने दुनिया में भारत का डंका बजवाया। आज पूरी दुनिया में भारत का डंका बज रहा है और विरोधियों का बैंड बज रहा है। ये मैं कहना चाहता हूँ। एक कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं, क्या इसकी पार्टी? हम देखिए, हमारा कार्यकर्ता हमेशा चुनावी मिशन में रहता है, चुनावी मोड में रहता है। अभी चुनाव लोकसभा के आने, फिर विधानसभा के, तो हम अपनी कार्रवाई हमने शुरू कर दी है। और हमको भरोसा है 2024 में मोदी आएगा, कोई नहीं आएगा।